बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमने करना है वो है अक़सामुल जुमला, जुमले की अक़साम। सबसे पहले तो हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए मुरक्कब और जुमले का फ़र्क। ठीक है, या फिर जुमला हम क्या है, दो तरह का होता है। एक होता है जुमला नाक़िसा और एक होता है जुमला ताम्मा। ठीक है, सो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो जुमला ताम्मा है, यानी वो जुमला जो कंप्लीट सेंस बनाता है। वो जुमला जो कंप्लीट सेंस बनाता है। हम्म तामा तेज है। आते से ताम, जबकि जुमला नाक़िसा होता है मुरक्कब। मुरक्कब वो होता है जो कंप्लीट सेंस ना बनाए, जैसे हमने सारे मुरक्कबात पढ़े थे ना, मुरक्कब जारी पढ़ा था, मुरक्कब इजाफी पढ़ा था, मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था, जी। मुरक्कब इशारी पढ़ा था, है ना, मुरक्कब आतफी पढ़ा था। ये पांच तरह के मुरक्कबात पढ़े थे। सो जुमला नाक़िसा होता है, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रेज बोलते हैं। सो अक़सामुल जुमला में जुमले की बेसिक दो किस्में आती हैं। जुमले की बेसिक कितनी किस्में आती हैं? दो। दो। एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फ़िअलिया। नंबर वन पे कौन सा है? जुमला इस्मिया। और सेकंड पे? जुमला फ़ेलिया। हाँ जी, अब देखिए जुमला इस्मिया कौन सा है, वो कहते हैं तब्दउ बिस्मिन। ठीक है, कहते हैं जो किससे स्टार्ट होता है, इसम से स्टार्ट होता है। अल्लती तब्दउ बिस्मिन या बिस्मिन, कि जुमला इस्मिया कौन सा इसम है जो किससे स्टार्ट होता है? इसन से। इसम से स्टार्ट होता है। कहते हैं वो फ़िअलिया, तो जो जुमला फ़िअलिया है तब्दउ बिफ़ाइलिन, किससे स्टार्ट होता है जुमला फ़िअलिया? जो फेज से स्टार्ट हो। जो फ़ैल से स्टार्ट हो, चाहे फ़ैल मुज़ारी, चाहे चाहे माजी मुज़ारी अमर से भी स्टार्ट हो रहा हो। अब इसकी जरा थोड़ी सी तफसील देखते हैं। अच्छा, कहते हैं जो जुमला इस्मिया है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? इसन से। इसम से। अब ये जो इसम से स्टार्ट हो रहा है ना, ये इसम कहलाता है उमूमन मुब्तदा। ठीक है, तो दो चीजों से मिलके बनता है जुमला इस्मिया। एक होती है मुब्तदा और दूसरी होती है उसकी खबर। ठीक है, जुमला इस्मिया के कितने जुज होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? दो। दो। एक होती है उसकी मुब्तदा और दूसरा होता है उसका खबर। तो जुमला इस्मिया के दो खबर। जुज हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया के दो जुज हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला वाला जो जुज है उमूमन वो मुब्तदा होता है और दूसरा वाला जुज उमूमन क्या होता है? खबर। खबर। अच्छा, पहले देखिए मैं उमूमन बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि जगह हम्म। एक्सचेंज भी कर सकते हैं। समटाइम खबर भी पहले आ जाती होती है, ठीक है, और मुब्तदा बाद में आता होता है, तो ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मुब्तदा मुकद्दम होती है और खबर मौखर ही होती है। लेकिन समटाइम क्या हो जाएगा, खबर मुकद्दम हो जाएगी। मुकद्दम का मतलब है पहले आ जाना। हम्म। ठीक है, सो उमूमन क्या पैटर्न रहता है जुमला इस्मिया का, कि पहले मुब्तदा होता है। पहले मुब्तदा होता है फिर बाद में खबर। खबर होती है। लेकिन सम केसेस में कभी कभार ऐसा हो जाता है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ भी लेंगे कि किस किस केस में ऐसा मुमकिन है। तो खबर मुकद्दम आ जाती है और मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर आ जाता है। अब मुब्तदा जो है वो दाइमन मरफू होता है। ठीक है, मुब्तदा दाइमन कैसा होगा? मरफू। मरफू होगा। ठीक है, ये मैंने दाइमन बोल दिया। जी। ठीक है, मुब्तदा दाइमन तो जब कैसा होगा? ये हम्म। मरफू होगा, तो जब हाँ अमूमन अगर ये बात ना हो तो तब भी मुब्तदा बाद मुअख्खर हुआ तो तब भी हाँ मरफू होगा। हाँ हाँ, मुअख्खर हो तब भी मरफू होगा। फिर दूसरी बात, जो मुब्तदा होती है ना, वो उमूमन मारिफा होती है। ठीक है, मुब्तदा की दूसरी बात क्या है? वो अमूमन मारिफा होती है।
हम्म। इसका क्या मतलब नकिरा भी मुमकिन है कि नहीं है? क्या कह रही है? मैंने कहा इसका ये क्या मतलब हुआ कि जो नकिरा है वो मुब्तदा का होना वो हम्म। मुमकिन है कि नहीं है? मुमकिन है। वो मुमकिन है। अच्छा, फिर खबर जो है ना वो क्या होती है उमूमन? मारिफा होती है वो उमूमन, नकिरा होती है। ठीक है, खबर उमूमन कैसी होती है? नकीरा। उमूमन नहीं, बल्कि ये हमेशा नकिरा होती है। हाँ, खबर हमेशा नकिरा होती है। ठीक है, खबर हमेशा नकिरा होती है। और ये हम्म। मरफू होती है। दायमन और नहीं, अमूमन दायमन मरफू। नहीं, उमूमन मरफू होती है। ज्यादातर केसेस में आपको मरफू मिलेगी। अब मेरे के जहन में कोई केस आ नहीं रहा जिसमें मंसूब या मजरूर हो। फी महल रफ ही रहती है। हाँ, खबर फी महल रफ ही रहती है। रफ हो ना हो, लेकिन रफ वाले मकाम पे ही आ रही होती है। सो इसको भी मरफू ही कर दें। सो मुब्तदा मरफू और मारिफा हो गया। और खबर क्या होगी? मरफू और नकीरा। नकिरा हो गया। अच्छा, अब ना खबर की तफसीलात भी आती हैं कि खबर एक सिंगल कलमा भी हो सकता है। ये शायद मैंने आप लोगों को कराया था मैंने आप लोगों को। जो खबर है वो सिंगल कलमा भी हो सकता है। फिर जो खबर है वो ये वाला मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा ऑपरेट था, तो मुझसे मिस हो गया, इस वजह से तो क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि नहीं, अच्छा। ये नहीं मुझे पता इतना। अच्छा, जो मैं शायद आप लोगों को कराया था जो खबर ना वो सिंगल जुमला भी हो, सिंगल लफ्ज भी हो सकता है। सम टाइम थोड़ी सी लंबी कहानी भी हो सकती है। यानी जैसे जार व मजरूर भी हो सकता है, इसको कहते हैं शिब्ह जुमला। या फिर ज़र्फ और उसका मुदाफ़ुन इलैह। ठीक है, तो वो भी शिब्ह जुमला होता है। और जो खबर है वो जुमला भी हो सकती है, प्रॉपर पूरा। जुमला इसमें भी हो सकती है खबर पूरा, और जो खबर जो है वो जुमला फ़इलिया भी हो सकती है पूरा। ठीक है। इंशाल्लाह आगे तफसील आएगी तो फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस सिर्फ जहन में बिठा लें कि खबर सिर्फ सिंगल लफ्ज नहीं हो सकती। खबर पूरी लंबी कहानियां भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी शिबह जुमला भी हो सकती हैं। और पूरा का पूरा जुमला इस्मिया या जुमला फ़िआलिया भी हो भी हो सकती है सकता खबर। सही है। है। तो अभी फिलहाल के लिए याद क्या रखना है कि वो जुमला इस्मिया वो होता है जो इसम से स्टार्ट होता है, और जुमला फ़इलिया वो होता है जो ट्वेल्व से स्टार्ट हो रहा है। फ़िआल से स्टार्ट होता है। जुमला जो इस्मिया है वो उसके दो जुज होते हैं। कौन कौन से? मुब्तदा खबर। मुब्तदा। मुब्तदा और खबर। यस। खबर। खबर। जो मुब्तदा होती है वो मरफू भी होगी, और मरफू जो मारिफा। मुब्तदा होगी वो मरफू। दायमन मरफू होगी। हाँ, दायमन मरफू होगी और साथ में मारिफा होगी। मारिफा। अमूमन मारिफा होगी। हम्म। और जो खबर होगी वो क्या होगी? मरफू होगी और साथ में नकिरा। मरफू नकी होगी और नकी साथ नकीरा होगी नकी। दायमन। अच्छा, और ये ना दो चीजों में इनकी उमूमन मुताबिकत भी आती है। जिन्स और अदद में। जी। ठीक है। सो जिन्स और खबर में, यानी अगर कोई खबर आप उसके बारे में ऐसी दे रही जो उसकी जिन्स को वाजे करी होगी, या अदद के बारे में कुछ होगा, तो फिर वो मुताबिकत रखेंगे। ठीक है, जिन्स और अदद में एक दूसरे से मुताबिकत। मुताबिकत मुताबिकत रखते हैं। रखते हैं। अभी आएंगी ना मिसालें, तो देखिएगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। हर जगह नहीं ऐसी ज़रूरत पेश आती, लेकिन जहाँ ज़रूरत पेश आएगी वहाँ पे जिन्स और अदद के लिहाज से क्या होंगे? सेम होंगे। सेम होंगे सेम मुताबिकत होंगे। हाँ जी। रखेंगे ना। हाँ जी, सेम होंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जुमला फ़िआलिया। जुमला फ़िआलिया वो कहते हैं तब्दउ बिफ़िअलिन, शुरू फ़िल से होता है हमेशा। जी। फिर इसके अंदर फ़ाइल मस्ट होता है। ठीक है, फ़िल और फ़ाइल से समटाइम ये जुमला मुकम्मल बना देता है।
اور سم ٹائم مفعول بھی کی ضرورت پیش آتی ہے، سم ٹائم نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فعل اور فاعل تو مسٹ ہے، فعل اور فاعل تو مسٹ ہے. مسٹ ہے، پھر مفعول بھی کی بھی سم ٹائم ضرورت پیش آ جاتی ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے میں بولوں اکل تو، میں نے کھایا، اب میں فاعل بھی موجود ہوں اور فعل اکلا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اکل تو یعنی میں نے کھایا، اب تک جملہ مکمل نہیں ہوا، کیا کھایا؟ ٹھیک ہے، سیب کھایا، کیا کھایا؟ کھانا کھایا، جو چونکہ وہ مسنگ ہے، جی. ٹھیک ہے؟ تو مفعول بھی جب سم ٹائم مسنگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جملہ کمپلیٹ سینس نہیں بنا رہا ہوتا، تو کبھی نہیں کبھار بنا. فعل اور فاعل سے کام چل جاتا ہے اور کبھی کبھار مفعول بھی کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور پتہ ہے مزے کی بات ایک، کہ مفعول بھی ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے؟ تین مفعول، سے زیادہ تو نہیں ہوتے؟ ہاں مفعول بھی ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے ٹاپک آئے گا کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک مفعول بھی کو منسوب کرتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول بھی کو منسوب کرتے ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو تین مفعول بھی کو منسوب کرتے ہیں، صحیح ہے؟ جیسے ہم۔ میں نے کھایا، مالٹا، کیلا اور آم، ایسے کچھ؟ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، یہ کیسے؟ بس رکے مثال سوچنے تک۔ تو ہے افہما یفہمو، افہمو، ہاں ہاں جیسا جی. کہ افہما سے میں اس کا بولوں کہ افہما کا مطلب ہوتا ہے میں نے سمجھایا، ٹھیک ہے؟ ہوں. تو میں نے کہتا ہے افہما، یہ جیسے یہ جیسے درسا یدرسو ایسے بھی کر کے، مطلب اس کی نا الف اس میں کے شروع میں وہ حمزہ شروع میں آ جاتا ہے، متعدی آپ اس کو کہتے ہوتے ہیں ہوں. مفعول، آپ اس کو فعل متعدی بناتے ہو حمزہ ڈال کے، تو جیسے افہما، افہما سے اگر میں بولوں افہما یفہمو افہمو، ٹھیک ہے؟ میں نے سمجھایا کہ میں سمجھا رہی ہوں، افہمو ہوں. الطالب الدرس، اب اس میں مفعول بھی الطالب بھی ہے اور الدرس بھی ہے، کہ میں نے کیا کیا، افہمو میں نے سمجھایا کہ الطالب طالب کو الدرس درس، اب یہ الطالب مفعول بھی الاول ہو گیا اور الدرس مفعول بھی ثانی ہو گیا، تو یہ انشاءاللہ ہوں. ٹاپک آئے گا تب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور مفعول بھی جو تین مفعول بھی کو منسوب کرتے ہیں نا وہ تو ہیں گنے چنے، کوئی سات افعال بس جو تین مفعول بھی کو منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، تو جملہ کی بیسک دو اقسام ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اسم سے. اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو جملہ فعلیہ ہے وہ فیل سے. فعل سے. فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو جملہ اسمیہ ہے اس کے کتنے جز ہیں؟ دو. دو، کون کون سے؟ مبتدا، خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر، جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ کیسی ہوگی؟ وہ دائمی مرفوع. مرفوع ہوگی مرفوع اور ہوگی، معرفہ ہوگی. ہاں ہاں دائما مرفوع ہوگی اور عموماً معرفہ ہوگی، جو خبر ہاں. ہوگی وہ جو ہے نا ہوگی مرفوع، دائما مرفوع ہوگی، دائما کر لے بس، دائما مرفوع کی میرے کیس ذہن میں بھی فی الحال کوئی کیس آ نہیں رہا جس میں وہ منصوبے میں ضرور ہو، کبھی ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کر لیں گے، صحیح؟ سو بھی فی الحال دائما ٹھیک کر ہے. لیں اس کو۔ سو خبر کیا ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، اور جو کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ دائما کیسی ہوگی؟ نکرہ ہوگی اور مرفوع. مرفوع مرفوع ہوگی، اور نکرہ. شاباش۔ اور ہم نے کہا مبتدا اور خبر جنس اور عدد میں مطابقت رکھیں گے. مطابقت رکھیں گے، سیم ہوں گے. سیم ہوں گے، یہ عموماً ہوگا یا ہوتا ہی ایسا ہی؟ ہاں ہوتا ہی ایسا۔ اچھا، پھر ہے جملہ فعلیہ وہ جس کس سے سٹارٹ ہو؟
فعل سے. فعل سے اسٹارٹ ہو. اور اس کے بیسک دو جز تو مسٹ ہے. کون سے دو جز مسٹ ہے؟ فعل فعل فاعل اور فعل فاعل. اور فاعل فعل فعل اور اور فاعل فاعل. اور مفعول بھی کی سم ٹائم اسے ضرورت ہوتی ہے، سم ٹائم ضرورت نہیں نہیں ہوتی. ہوگی. نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے فعل لازم اور فعل متعدی کرایا تھا آپ لوگوں کو؟ جی. ہاں، جو فعل لازم ہوتا ہے نا جی باجی. اس میں صرف فاعل پہ کہانی آ کے اسٹاپ ہو جاتی ہے، فعل اور فاعل پہ. جو فعل ہم، لازم ہوتا ہے اس پہ کہانی کہاں آ کے رک جاتی ہے؟ فعل اور فاعل پہ. فعل اور فاعل پہ. جو فعل متعدی ہوتا ہے نا اس میں مفعول بھی کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے؟ جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں مفعول بھی کی ضرورت پیش آتی ہے. سو فعل لازم میں صرف فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے. اور فعل ہم، متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول بھی. مفعول بھی. شاباش. ٹھیک ہے. اب یہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ سرچ کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ کہیں مفعول بھی کی ضرورت ہوگی، کہیں پہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں اب آ جائیں اس پہ ایگزامپلس پہ. الجملہ الاسمیہ کہتا ہے المدرسۃ کبیرۃ. اب دیکھیں مبتدا کون سی ہے؟ مبتدا معرفہ. معرفہ. ہاں معرفہ ہے. المدرسہ. معرفہ اور المدرسہ. مرفوع. ہاں ٹھیک ہے، معرفہ بھی ہے اور اور مرفوع بھی مرفوع ہے. بھی ہے. مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمہ الظاہرہ فی آخرہ. آتا ہے اس طرح آپ بولنا؟ سکھایا تھا میں نے ایک زمانے میں. باجی دوبارہ بتائیں گے جو بھی آپ نے جملہ بولا ہے. ہاں، مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ہاں جی، کچھ جی پرانی باجی یادیں آ رہی ہیں. آتا ہے. جی جی آ رہی. پھر کبیرتن کیا ہے؟ نکرہ ہے کبیرتن اور یہ بھی مرفوع ہے. خبر ہے. ہاں خبر ہے، نکرہ نکرہ اور مرفوع ہے. مرفوع. سو خبر، یہ اس کو بھی ایسی اعراب ہے، خبر مرفوع وعلامة رفعه. مرفوع. مبتدا نہیں، خبر مرفوع وعلامت رفعه الضمہ الظاہرہ فی آخرہ. پھر المسجدانی قریبانی. اب دیکھیں المسجدانی مبتدا کیسا ہے؟ معرفہ. معرفہ. اور معرفہ. دیکھیں مسجدانی مرفوع بال کس کس چیز سے مرفوع بنایا؟ مرفوع بال کیا ہم، مطلب باجی پوچھنا اس کی چاہ رہی ہیں؟ مثنیٰ نے تثنیہ نے ہاں تثنیہ مرفوع. نے ہاں مستنہ. بنایا ہے. تثنیہ کی، ہاں تثنیہ کی کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مرفوع ہوتا ہے اور کہاں کب منصوب یا مجرور ہوتا ہے؟ باجی جب یا نون نہیں. ہاں ہاں شاباش. یا نون ہوگا نہیں. تو الف کیا ہوتا نون. جب ہاں جب مرفوع ہو، جب منصوب اور مرفوع ہوگا تو پھر ہے؟ تب اس طرح ہوتا ہے. منصوب یا نہ مرفوع نہ ہوتا ہے تو ہاں مرفوع ہوتا ہے تو الف نون ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. الف نون منصوب ہوتا یا ہے. مجرور جی ہوتا ہے تو باجی. یا نون ہوتا ہے. منصوب اور مجرور ایک جیسے یا ہوتے ہیں. نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی مرفوع جی جی. بالالف منصوب و مجرور بالیا. مرفوع بالالف منصوب و مجرور بال مرفوع مثنیٰ کا یا بتائیں دوبارہ. مرفوع کس طرح ہوتا ہے؟ بالالف. مرفوع الف. بالالف بالالف. منصوب و مجرور بال یا. یا یا. دوبارہ مرفوع الف. مرفوع. مرفوع مرفوع بالالف. بالالف. مرفوع الف. الف. ہاں الف. بالالف منصوب و مجرور الف. یا. یا یا. سو المسجدانی اعراب دے اسی طرح جیسا ہم نے پیچھے دیا تھا. مبتدا کیسے کریں گے؟ مبتدا مرفوع وعلامت رفیق وہ کریں گے الف نون ایسے لکھیں ہاں گے. الف علامت رفعی الف اچھا اب الضمہ جب ظاہرہ فی آخر. علامت رفعی الف آ گیا پھر آپ کو ریزن بھی دینی ہے الف کیوں آیا. لأنه مثنى. لأنه مثنى. نہ ہو تنہا کیونکہ وہ مثنیٰ ہے. تثنیہ ہاں کا جی. صیغہ ہے. یہ آخر میں دینی پڑے گی. ہاں جی یہ آخر میں دینی ہوتی ہے ریزن. ٹھیک ہے. کیا دوبارہ بتائیں؟
مبتدا مرفوع وعلامة ألف علامة رفعه الضمة الألف. علامة رفعه علامة رفعه ألف، इसके बाद बोलूं हाँ आगे. علامة رفعه ألف لأنه हम्म. الضمة ظاهرة في آخره لأن مثنى. नहीं ना दमा तो ज़ाहिरा है क्या इसके आखिर में. नो नो नहीं नहीं हाँ तो जब सॉरी। दमा ज़ाहिरा है नहीं तो फिर हमने वो नहीं कहना, जो है बस वही कहना है. ठीक है क्या है. ठीक है। मुब्तदा मरफू. وعلامة لمطر हाँ वो अलामा, या आप बोले मुब्तदा मरफू बिल अलिफ, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं. या अगर आप बोले मुब्तदा ठीक है मरफू अलामतु रफ़इही अल अलिफ व अलामतु रफ़इही. الألف الألف हाँ लिअन्नहु मुसन्ना. لأنه مثنى। बताएं क्या नोट किया. एक तो ये नोट किया ना, मुब्तदा मरफू बिल अलिफ लिअन्ना مثنى लिअन्नहु लिअन्नहु مثنى। मुसन्ना, हाँ ठीक है. لأنه ये भी सही है. और एक जो है वो है हम्म. मुब्तदा मरफू अलामत रफ़िही रफ़िही अलिफ होगा आगे हाँ अल अलिफ. अल अलिफ लिअन्नहु مثنى। शाबाश. तो जब भी कोई मरफू बिल अलिफ होगा ना, आपने उसमें पीछे आगे वो जरूर देनी रीजन कि क्यों अलिफ है मरफू बिल अलिफ, लिअन्नहु लिअन्नहु مثنى। मुसन्ना. और जब ऐसे आएगा मंसूब व मजरूर आएगा तो फिर ये भी उस टाइम भी यही कहेंगे ना कि लिअन्नहु مثنى यस. जब इतलाक अच्छा. आएगा। हाँ अब देखें करीबानी, ये भी क्या है खबर. खबर हम्म. मरफू हाँ खबर मरफू. आगे. خبر مرفوع खबर मरफू बिल अलिफ लिअन्नहु مثنى। शाबाश. ठीक है, सो ये नोट किया करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए बार बार कर करके. चले आगे. अंत कलिकुन. अंत, ये जितने जमाइर होते हैं ना, ये हुआ हुमा हम याद करें, हमने पढ़ा था हुआ हुमा हम या हुमा हुना अंत अंतुमा तुमंती अंतुमा तुनाना नहनु. ये कौन से जमाइर थे जमाइर. मुखातबा इनको कहते क्या, मुखातबा हाजिर के जमाए थे मरफू मुनफसिल. जी जी मरफू सॉरी मुनफसिल। मुनफसिल कहते हैं जी ठीक है, यानी ये होता ही हालत रफ में. कभी भी ये हालत नस्ब या जर में नहीं जाते. हुआ हुमा हम या हुमा हुना अंत अंतुमा तुमंती अंतुमा तुनाना नहनु वाले. सो ये होते ही मरफू हैं. ठीक है. तो जी जमाइर मरफू हैं और मुनफसिला हैं. जी कौन से हैं जमाइर मरफू हैं और منفصل. मुनफसिला। मुनफसिल हैं. मुनफसिल हम्म. सो अंता हो गया मुब्तदा, और कलिकुन क्या हो गई उसकी लेकिन खबर 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 हो गई. अच्छा फिर हादी. अब देखें अस्माउल इशारा, ये एज़ा हालत रफ में भी आ सकते हैं, नस्ब में भी आ सकते हैं, जर में भी आ सकते हैं. लेकिन इनकी जाहिरी शक्ल नहीं तब्दील होगी. क्यों. ये मुज़क्कर के लिए भी सेम इस्तेमाल होते हैं मुन्नस के लिए भी सेम होते हैं नहीं मुज़क्कर मुअन्नस के लिए तो अलग होता है ना, जैसे हादा मुज़क्कर के लिए, हादी ही मुअन्नस के लिए. इनके एराब अगर चेंज, इनकी जाहिरी शक्ल चेंज नहीं होती. जैसे हमने कहा हालत रफ में तब भी हादी ही, हालत नस्ब में तब भी हादी ही जाएगा, और हालत जर में तब भी हादी ही जाएगा. जी क्यों. क्योंकि ये मबनी अस्मा है. मबनी अस्मा में पढ़े थे. जी हाँ जी. मबनी जी बाजी जो किसी भी कंडीशन में तब्दील नहीं होते हाँ जी. ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में तब्दील नहीं एराबी होगी. हालत ठीक है, जाहिरी शक्ल इनकी कभी भी तब्दील नहीं होती. हाँ इनका एराब चेंज होता रहता है, हालत रफ में भी जाते हैं, नस्ब में भी जाते हैं, जर में भी जाते हैं, लेकिन इनकी जाहिरी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं नहीं. होगी। नहीं आती नहीं आती. सो हादी ही हो गया मुब्तदा. और आगे हुदा बिंतु सालिह क्या हो जाएगी उसकी خبر. खबर. खबर खबर अब देखिए ये अप्पू जो खबर है, कितनी लंबी बात हो गई ना. हुदा बिंतु सालिह. अच्छा फिर आगे अल मुहंदिसूना कादिमूना. कादिमून हाँ अब यहाँ पे देखिए अल मुहंदिसूना कादिमूना, अब यहाँ पे किस तरह से आप एराब देंगे. मुब्तदा. बाजी एक सवाल है मुब्तदा मुब्तदा हम्म. मरफू बिल बिलवाओ हम्म. लिअन्ना लिअन्नहु. हम्म. लिअन्नहु अल जमा।
हाँ, जमाउल मुजक्कर सालिम, पुरहिज, क्योंकि जमा की तो बहुत सारी जमा किस्में हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था। अच्छा, जमा मुजक्कर सालिम भी होता है, जमा मुअन्नस सालिम भी होता है, और जमा जी तकसीर भी होता है ना। जी जी। हम्म। सच भी होता है। ठीक है। सो लिअन्नहु जमाउल मुजक्कर सालिम। बाजी एक सवाल है। जी जी, पूछें। बाजी ये जो है ना, हाज़िही हुदा बिन्त सालिह, हमने अभी ये पढ़ा है कि खबरिया जो है वो नकिरा होता है, तो ये हुदा हुदा बिन्त सालिह ये ये मार्फा ना नहीं बनेगा? ये ना पूरी की पूरी खबर है हुदा बिन सालिह, फिर आपने इसको मजीद ब्रेक ब्रेक करना होता है। ठीक है। फिर हुदा आ जाएगी। बाजी अगर ब्रेक हाँ, बाजी अगर आपको ब्रेक करेंगे तभी मार्फा नहीं रखो, क्योंकि ये तो नाम है ना। देखिए, जो मैंने कहा था, जो खबर होती है ना, वो मुफरद भी हो सकती है ना, और यानी सिंगल कलमा भी हो जी सकती है, शिबे जुमला भी हो सकती है, और जुमला भी हो सकती है ना। मैंने क्या जी बताया था जुमला खबर में? मैंने कहा था जो खबर है वो मुफरद भी हो सकती है, इसी तरह वो शिबे जुमला भी हो सकती है, यानी जार व मजरूर हो सकती है, ज़र्फ हो सकती है, और साथ में ये जुमला भी हो सकती है। क्या हुदा बिन सालेह पूरा जुमला नहीं बन रहा? हम्म। बन रहा है। बन ठीक है। रहा है। तो खबर बन जरूरी रहा है नहीं है बन रहा सिर्फ सिंगल वर्ड हो, ठीक है, वो पूरा जुमला भी बन सकता है। ठीक है। है। बेशक उसके फिर वो जुमला जब अंदर बनेगा, नाम आ फिर वो जाए आगे वो भी। जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फ़िलिया भी। अब देखिए, हुदा बिन सालेह आगे पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगा, कि हुदा हो जी जाएगा, बाजी फिर इसमें ही बन हाँ, जाएगा। वो मजीद तफसील आ जाती है। ठीक है, वो इंशाल्लाह फिर जब टॉपिक आएगा, फिर हम इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल इतना डाइजेस्ट कर लें, ओके टू मच है। ओके बाजी। हम्म। अब देखिए, अगर हम पूरा वो होगा कि पूरा वो हो जाएगा जुमला। हम ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा जो मुझे ज्यादा मुनासिब अब सोचने पे ये लग रहा है, कि हम हादी ही हुदा को मुब्तदा कर दें, तो बिंतु सालेह फिर उसकी वो हो हम्म जाएगी। यानी क्योंकि ये जो हादी ही है, हादी हुदा पूरा वो बन रहा है मुब्तदा। क्यों पूरी मुब्तदा बन रही है? हम्म क्योंकि जो इसमें इस इशारा तरफ होता है इशारा ना, करी ना ये। हाँ, जो इसमें इशारा के बाद अगर नकिरा लफ्ज आ रहा होता है ना, तो वो नकिरा उसकी खबर होती है। हम्म। और अगर मारिफा होता है तो वो फिर उसका मुशारो इलैही बन जाता है। तो ये जो इसमें इशारा और मुशारो इलैही है, मुरक्कब इशारी बन रहा है ये मुब्तदा। हम्म लेकिन मैंने किताब में लिखा हुआ है खबर, लेकिन जहन कह रहा है कि नहीं, हादी मुब्तदा है, और मतलब हादी हुदा पूरा मुब्तदा है, और बिन तो सालिह उसकी खबर है। और ज्यादा सेंस भी यही बन रही है ना, हादी हुदा पूरा मुब्तदा है। हम्म जी। हम्म। लेकिन जरूरी नहीं है, हमें वो भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ब्रेक करवाया, कि हुदा बिन तो सालिह पूरी उसकी खबर हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे अच्छा वो मुब्तदा अव्वल हो जाएगा हादी ही, और फिर हुदा हो जाएगी मुब्तदा तानी, और बिन तो सालिह हो जाएगी उसकी खबर। मुझे लगता है पहले वाला ज्यादा ठीक है। चलो, कि हादी ही मुब्तदा, और फिर और हुदा खुदा तो सालिह पूरी उसकी बिन्तु खबर अगर सालेह। हम कर लें, हाँ, पूरी इसकी खबर कर लें, और फिर उसको ब्रेक करें, कि हुदा हो जाएगी मुब्तदा असानी, यानी एक हो गई मुब्तदा हादी ही, और फिर ये पूरी खबर हो गई, और ये खबर क्या है, फिर पूरा उसके बाद जुमला इस्मिया है ना, पूरी हम्म खबर जुमला इस्मिया है, और उसमें फिर ये हुदा आ जाएगा मुब्तदा असानी, और फिर बिन्तु साले उसकी खबर हो जाएगी। बिन्तु साले फिर अगेन मुरक्कबी वो बन रहा है, इजाफी बन रहा है। बन रहा तो ये बहुत कुछ होगा, लेकिन ये बात है हमारे दिमाग जितना उन्होंने रखा होगा कि सिंपल सिंपल। यस। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट है ना, तो इतना उन्होंने इसलिए ही बताया होगा कि ये जुमला ऐसे है। मुझे ना नाम पे थोड़ा सा हुआ था कि नाम से थोड़ा मारिफा होता है ना।
نام تو معرفہ ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے پورا اس کی جملہ وہ ہے۔ ہوں، ہاں ہم ٹھیک کر رہے تھے، رکیں یہ تو ہم نے گوگل کیا، کہتے ہیں ہادی ہی اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا ہے، ہوں، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں جو ہدا ہے اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، سو ہادی ہی مبتدا ہو گیا اور ہدا اس کی خبر ہو گئی ہے، اور بن ہوں، تو آگے وہ، پھر وہ آگے وہ کہہ رہے بدل من ہدا، اور صالح ہوگا مضاف الیہ، تو مبتدا ہی ہے، ہادی مبتدا اور خبر اس کی ہدا ہے، اور جو اس کا ہوں، بدل اور وصف ہے وہ بنت ہے، یعنی آپ اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو صالح ہو جائے گا وہ اس کا ہوں، مضاف الیہ ہو جائے گا۔ بس کا سمجھ آئی؟ جی باجی۔ ہوں، ٹھیک ہے، سو ہادی کیا ہو گیا مبتدا، اور ہدا کیا ہو گئی اس کی خبر ہو گئی، اور جو بنت ہے وہ ہدا کی صفت آپ کہہ لیں یا بدل کہہ لیں، بدل ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم اس کو صفت رہنے دیں، اور صالح کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے آتا ہے جملہ فعلیہ پہ۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے کیا کہا کہ وہ اس میں فاعل ہوگا، فاعل ہوگا اور مفعول بھی ہوگا، جی، ٹھیک ہے، اب فعل اور فاعل کی سم ٹائم صرف ضرورت ہوگی اور سم ٹائم مفعول بھی چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ذہب، ذہب کا کیا مطلب ہو گیا؟ گیا، چلا جانا۔ گیا، کون گیا؟ الطالب، سو ذہب کون سا فعل ہے؟ فعل، فعل ہے، فعل ماضی۔ فعل ماضی۔ ماضی، اور الطالب کیا ہو گئے؟ یہ فائل ہو گیا۔ فاعل ہو گیا، اب فاعل کا اعراب کے ساتھ دیں گے فاعل، ہاں جیسے اس مبتدا یا خبر کو دیا تھا ویسے دیں اعراب اس کو فاعل، فائل مرفوع، ہاں، وعلامة رفع، وعلامة رفع ہوں، رفعه ہوں، الضمة الظاهرة في آخره۔ شاباش، ٹھیک ہے، اور پھر آگے الی المدرسۃ، یہ شبہ الجملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہوتا ہے جار اور مجرور، دو چیزیں شبہ جملہ میں آتی ہیں، ایک جار اور مجرور، اور سیکنڈ ظرف اور اس کا مضاف الیہ، شبہ جملہ، پھر ہے ارید الزواج، اب اریدو میں فعل ہے اریدو، اور اس میں فاعل کون سا ہے؟ أنا کا انا کا، آ شاباش، باجی ٹھیک ہے، آ جی۔ ہاں انا بولیں گے، ٹھیک ہے، انا ضمیر مستتر، یہ فاعل ہے اس کا، اور الزواجہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ مفعول بھی، اور کیسے اعراب دیں گے مفعول بھی؟ مفعول بھی کا بھی ایسے ہی دیں گے۔ دے اعراب، فعلیہ، ہاں اس میں ڈائریکٹ بس مفعول بھی فعلیہ، منصوب، اچھا فعل مفعول به منصوب، منصوب بال بالنصب، نہ ویسے ہی جیسے آپ نے خبر کو کیا دیا بولیں تھا گے؟ ویسے نہیں نہیں، مفعول بھی منصوب وعلامت، اچھا وعلامة نصبه، ہوں، وعلامة نصب، علامة نصبه، اور ہوں، فتحة الفتحہ الظاہرہ الظاہرہ فی فی آخرہ، آخرہ، ہاں، فی اچھا، آخرہ۔ ہاں اب اوریدو میں فاعل چونکہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا، تو پھر اس میں اعراب کچھ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ فاعل مرفوع، ضمیر مستتر، تقدیرہ انا، کچھ اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، سو ضمیر مستتر ہے اس کے اندر، ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے؟ جو ضمیر آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کچھ فاعل، جی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں جس میں ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے آخر میں تا آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انتا کی تا، جیسے میں بولوں فعلتا، جی قرأتا، یہ فعلتی، یہ فعلتو، اس میں تا نظر آ رہی ہے، یا جیسے فعلو، اس میں واو الجماعہ نظر آ رہا ہے، الف الاثنین، جیسے فعلا نظر آ رہا ہے، یا یفعلون، یتفعلون، یتفعلانی، الف نظر آ رہا ہے، تو جب کبھی اس میں ضمیر جو ہے وہ ہوتی ہے بارز ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، اور سم ٹائم ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے،
तो कुछ सीगों में ही ज़मीर मुस्ततिर होती है। जैसे अब देखिए ज़हाबा में भी तकदीर ज़मीर कौन सी थी छुपी हुई, हुआ की ज़मीर छुपी हुई थी। ठीक है। हम्म, तो ज़मीर मुस्ततिर तकदीर हुआ, और वो मरफू होती है। फिर इसी तरह इसमें उरीदू में अना की ज़मीर छुपी हुई थी। ठीक है, ज़मीर मुस्ततिर तकदीर हम्म, अना। है तो ये ना। इंशाल्लाह आगे ये टॉपिक कहीं ना कहीं कवर होगा इंशाल्लाह आप लोगों का, तो भी मैं कराऊंगी आप लोगों को। ज़मीर मुस्ततिर भी हो सकती है, ज़मीर बारिज़ भी हो सकती है, फिर हम उसको उसी के एतबार से एराब दे देंगे। अच्छा, अब है नजहत, कौन सा फिर इसमें क्या है, कौन सा फ़ियल है, फ़ियल? फेल माजी। हिया। हिया। हाँ। हाँ, फ़ियल माजी में हिया। और हम्म, ये फ़ियल माजी फिर फतयातुन। हम्म। फतयातुन क्या है, फतयातुन एराब इसका क्या है? फाइल है। फ़ाइल है, शाबाश, फ़ाइल मरफू। फाइल मरफू अलामत रफ़ी अदम ज़ाहिर फ़ी आखिर। शाबाश। और कसीरातुन उसकी क्या हो जाएगी? मफूल। ये मफूल भी होगा। ना ना ना, मफूल भी तो नहीं, ये मंसूब तो होता है ना। मफूल भी नहीं है। हम्म। हम्म, तो ये भी ऐसे ही है, हाँ, सिफत नहीं है इसकी, ये भी फेल है। फतायात की। अच्छा, हाँ वो फतायातुन तो कहते सिफ्त है। हैं, सिफत है। ठीक है, सो क्या है, फतायात उनकी सिफा है, कतीरातुन। ठीक है, तो सिफा क्या होती है, पिछले वाले को फॉलो कर रही होती है, तो इसी वजह से ये भी मरफू है। ठीक है। तो बच्ची इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कि नजहत कामयाब हो गई, फतायातुन लड़कियां, कसीरातुन बहुत सारी। ठीक है, सो कसीरातुन क्या है, इसकी फतायात की सिफत है। और जो सिफत होती है वो हमेशा एराब में भी फॉलो करती है पिछले वाले को, जिन्स में भी, अदद में भी, याद है, चारों चीजों में फॉलो करती है, जी जी मारिफा नकीरा में भी। जी चले जी, जी। युरीदु कौन सा फ़ियल है? युरीदु फेल मजारी। मुजारे फ़ियल बाजी। मुज़ारे। अब मुजारे। इसमें ज़मीर माजी कौन का सी मुस्ततिर है? माजी। अ, युरीदु हुआ। हुआ की ज़मीर, शाबाश। ठीक है, सो ज़मीर मुस्ततिर तकदीर हुआ फ़ाइल, ज़मीर मुस्ततिर तकदीर हुआ। और फिर अल माला। माला। हम्म। किरा। हाँ। हाँ, कैसे, वल माल। एराब बता इसका। बाजी ये मफूल होगा ना? हाँ जी, मफूल भी मंसूब। और मफूल बिही हालत मंसूब। अलामतु। अलामत अलामत नस्बिही। नस्बिही नस्बिही। हम्म। अल फतह ज़ाहिरा फी आखिरी। शाबाश। और आगे वल जमाला, वाव, वाव क्या होता है, हरफ? हर्फ हरफियात। अत्फ। हाँ जी, वाव क्या, हरफ अत्फ। तो हरफ अत्फ के बाद अल जमाला, तो ये पीछे हरफ पे मातूफ होता है, यानी जो इसका एराब होगा एग्जैक्टली अगला उसी के एराब को फॉलो करेगा। ठीक है, मातूफ और मातूफ अलैहि जो होते हैं वो एराब में मुताबिकत रखते हैं। याद आई? जी जी। जी बाजी। चल, फिर है। तो बाजी तो हाँ बात। एक हाँ हाँ हाँ। कंफ्यूजन थी। ये जो सिफ्त, मतलब ये जो सारे हैं मातूफ मातूफ अलैहि और सिफ्त वाले सिफ्त, ये मतलब मफूल बिही नहीं है, ये नहीं, अलग है। अलग है, हाँ। इवन को हम मफूल भी का एराब नहीं देते। ठीक है, नहीं। मफूल भी सिर्फ अलमाल है। फिर आगे वल जमाल ने क्या किया, इसको फॉलो किया। इनको क्या बोलते हैं, तवाबे, मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह वर्ड यूज करते हैं। जो बदल होता है, और ये वाला टॉपिक हो गया, सिफात सिफात वाला टॉपिक हो गया, मातूफ वाला टॉपिक हो गया, ये तवाबे, मेरा ख्याल है हम्म, तवाबे ही कहते हैं। हमने लास्ट पीछे सेमेस्टर्स में पढ़ा था। मतलब फेल फाइल और मफूल के अलावा भी ये वाले चीजें आती हैं बीच में, हाँ सिर्फ बिल्कुल। मातूफ। हाँ हाँ। अच्छा, फिर है इग़फिर बिदात الدين। इग़फिर बिदात الدين। अब इस फिर हो गया फ़िल, कौन सा फ़िल है, फ़िल? इस फिर
हाँ इस फेल पे अमर फेल हो गया। अमर। मुजारे ही है बाजी, हाँ मुजारे। हाँ अमर। अमर, अमर ओके। है, ठीक है। राइट। इज अमर, फॉर, अमर, अमर। इज फॉर फॉस्फर, फॉस्फर इज है इज फॉर। सो इज फॉर हो गया फेल अमर। और इसमें फाइल कौन सा है? हम्म। बाजी हुआ, हाँ मुजक्कर। अंता अंता। हुआ का। हुआ नहीं अंता, ठीक है। हुक्म हमेशा हुआ। सामने वाले को दिया जाता है, हम्म। गायब वाले को, गायब को तो हुक्म नहीं दिया जाता। सो इस पर इसमें जो हम्म। फाइल है वो है अंता। तो अंता फाइल है, और फिर बिदात दीन, ये बिदात दीन ये हो जाएगा ये तो बिदात, जार में मजरूर हो गया। बि, और अद्दीन क्या हो हम्म जाएगा? मुदाफिर इलैह, बिदात-ए-दीन। ठीक है। हम्म। अद्दीन मुदाफिर इलैह। चलें बस यानी ओ। इसमें मफूल नहीं है। नहीं। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने इसमें याद क्या क्या चीज़ें रखनी है? या ये रखना है कि जो मुब्तदा है वो मरफू होगी, जो खबर होगी वो भी मरफू होगी। मुब्तदा मारिफा होगी और खबर नकिरा होगी। और लेकिन खबर ये हो सकता है कि खबर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल हर्फ हो, ठीक है, सिंगल कलमा हो। वो जो है शिबे जुमला भी हो सकती है और जुमला भी हो सकती है, जुमला इस्मिया भी हो सकती है, जुमला फ़ेलिया भी हो सकती है, ठीक है, उसकी तफसील भी आ सकती है। और ये जिन्स और अदद में एक जैसे होते हैं। और जुमला फ़ेलिया होता है उसमें तीन पार्ट्स, समटाइम दो पार्ट्स होते हैं, फ़ेल और फ़ाइल, और समटाइम मफूल भी की ज़रूरत भी उसको पेश आ जाती है, और समटाइम नहीं भी आती, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये जो आप लोगों ने इराब देना सीखे ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कि मुब्तदा मरफू अलामत रफ़ी दम्मा ज़ाहिरा फ़ी आखिरी, मुब्तदा मरफू बिल अलिफ लिअन्नहु मुसन्ना, या मुब्तदा मरफू बिल वाव लिअन्नहु जमुल मुज़क्कर सालिम। हर जगह तकरीबन इसी तरह इराब देने होते हैं, ठीक है। ठीक चलो आगे चलो, जो मैंने हमें सर ये हमारी कुछ थोड़ी किताबें ख़त्म होना, फिर जो हमारे सर ने लास्ट में पढ़ाया था ना, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, उससे मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को भी मज़ीद चीज़ें मालूम पड़ेंगी। फिर अभी दफ़ा हम एक और किताब पढ़ रहे हैं, अन्नहु तत्वीक़ी मिनल कुरान व सुन्ना। फिर इंशाल्लाह कभी उस किताब को स्टार्ट करेंगे। जितनी मैम ने इंशाल्लाह। कवर करवा दिया एटलीस्ट उतना तो मैं पढ़वा दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों का भी पुख्ता हो जाए, मेरा भी। ضع علامة صحيحة في المكان المناسب। चल भाई, सअतनावल العسل مثلك कौन सा जुमला है? है। ये फ़ेलिया है। हाँ, क्योंकि सअतनावल फ़िल से स्टार्ट हो रहा है। खुद هذه القارورة। ये भी फ़ेलिया है। कारूरा का क्या मीनिंग होता है? हम्म, ज़रूर किधर से आप पढ़ी। ये यहाँ लिखा हुआ है खुज़ हाज़िही स्साअ। अच्छा, यहाँ पे ये वाली किताब में लिखा है कारूरा, बॉटल को कहते हैं, बॉटल को कहते हैं कारूरा। ये इधर इस वाली किताब में लिखा हुआ है। कहते हैं शफाक अल्लाह। हम्म, क्या है शफाक अल्लाह? ये फैलिया। हो गया इसमिया। शफा का ये भी फ़ाइल है, ठीक है, फ़ाइल माजी है, इसमिया। अच्छा फ़ाइलिया, अच्छा अच्छा। ठीक है। जो जितनी दुआएं होती है ना फैलिया। वो फ़ाइल माजी में दी जाती हैं, ठीक है, जितनी दुआएं होती हैं वो किस में दी जाती है? फैलमाजी। फ़ाइल फिर माजी माजी में। में। ज़ैनब व मरियम सदीक़तानी, ये क्या है? इसमें। ये इसमिया। इसमें अल मुअल्लिमात मशगूलातुन। इसमिया। फैलिया। इसमिया मरियमु इसमिया समीनतुन है। जद्दन। और सयुसल्ली अहमद इसमिया अज़्ज़ुहर फिल मस्जिद। फ़ेलिया। फ़ाइलिया। चलिए जी, काफ़ी है इतना। अगले हमारे फ़हम मसूल है जो हम नहीं करते होते, और इंशाल्लाह हम अगली रीडिंग करेंगे।